हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भीम साथियों। कैसे हो आप लोग? ठीक हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो? आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि देख रहे हो आपके लिए यूपीएससी 2021 का प्रैक्टिस सेट लेमन फर्स्ट लेकर के आए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। और अपने कमेंट में आंसर करना आपके कितने राइट हुए हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है काव्य रीति के कितने वेद हैं? काव्य रीति के कितने वेद हैं? पहला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 है इसका ऑप्शन नंबर 3। काव्य रीति के 3 वेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है जल प्राण पुस्त जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? इसका ऑप्शन नंबर 3 जीवन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन थे? इनमें से हार की जीत कहानीकार के कहानीकार कौन हैं? इसका ऑप्शन नंबर है 4 सुदर्शन। ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर है 4 कौन। क्वेश्चन नंबर 5 है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? क्वेश्चन नंबर 5 इसका ऑप्शन नंबर है विशेष के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए विशेष के अनुसार। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए हरवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए हरवंश राय बच्चन। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर 2 बहुवचन के लिए। ऑप्शन नंबर 2। इनमें से भी विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? इनमें से विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर मातृहंता में कौन सा समास है? मातृहंता में कौन सा समास है? इसका है मातृ की हत्या करने वाला। मातृ की हत्या करने वाला। इसका ऑप्शन नंबर होगा 2 तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 10 है मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इसका ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर विद्यावाचस्पति। विद्यावाचस्पति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्वेश्चन नंबर 12 है इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 का के बाद आता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर है तीसरा 1 और 2। ऑप्शन नंबर राजस्थानी गुजराती। क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा आक। ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा भलाई। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत मंद गति से कार्य करता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए मंथर। ऑप्शन नंबर ए मंथर। क्वेश्चन नंबर 17 द्विज की अनेकार्थी है। द्विज का अनेकार्थी क्या है?
द्विज का अनेकार्थी क्या है? उसका ऑप्शन नंबर 2 दांत। ऑप्शन नंबर 2 दांत। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से घोटक शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से घोटक शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 30 है तत्सम। घोटक का घोड़ा होता है, तद्भव होगा उसका घोड़ा। निर्देश 19 से 21 में अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्तांचल तुम्हें न जाने दूंगा, अरुण और उदाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिर रहकर मुड़ते रहे तुम। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? इसका है बेखबर होना। ऑप्शन नंबर 2 बेखबर होना। क्वेश्चन नंबर 20 में उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? इसका ऑप्शन पतन की राह पर। ऑप्शन नंबर तीसरा पतन की राह पर। उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं? उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? इसका ऑप्शन नंबर 4 जो कवि की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर 3 अल्पायु में आयु प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से कौन सा प्रकाश वर्तमान काल का नहीं है? इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 25वां, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर 2 संदिग्ध सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 3। इसका ऑप्शन नंबर 3। इसका ऑप्शन नंबर है 3। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन नंबर 4 अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर 4 अव्ययीभाव समास। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इसका ऑप्शन नंबर ए वघेली। ऑप्शन नंबर ए वघेली। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? इसका ऑप्शन नंबर 4 असमी। ऑप्शन नंबर 4 असमी। इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास का रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 इसका ऑप्शन नंबर 2 अलका सरावणी। ऑप्शन नंबर 2 अलका सरावणी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 जिसका संबंध पृथ्वी से है। जिसका संबंध पृथ्वी से है। क्वेश्चन नंबर 32वां, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित की श्रेणी के अंदर आता है। इसका ऑप्शन नंबर है इसका ऑप्शन नंबर ए अर्थालंकार के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए।
कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? इनका ऑप्शन नंबर 3 जिंदगी नामा 1989 को। जिंदगी नामा। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए शैव। ऑप्शन नंबर ए शैव। एक हाथशाली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर ए झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 विद्युत विलंबित में गणों का क्रम क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? इसका ऑप्शन नंबर ए व्योम। ऑप्शन नंबर ए व्योम। क्वेश्चन नंबर 39 विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? इसका ऑप्शन नंबर 4 देरिदा। ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? इसका ऑप्शन नंबर 3 जटिल। ऑप्शन नंबर 3 जटिल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को में अपने आंसर कमेंट करें। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।